गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर विद डॉक्टर मीनल। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं ऑलरेडी सीरीज ऑफ फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो ये प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 2 है। इसमें हम फंजाई के बारे में यहाँ इस लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन से स्टेजेस होती है एंड कौन से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स क्या क्या होती है और उसमें किस तरह से प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो एंड अदर देन दैट आल्सो सेक्सुअल स्पोर्स कौन से है, उसके बाद सेक्सुअल स्पोर्स किस तरह के फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर फॉर्म होते हैं, ये सारे डिटेल्स के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है इसको पहले हम समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा याद रखना है, जिस रिप्रोडक्शन के अंदर टू गमेटेंजिया, गमेटेंजिया का मतलब ही ये होता है कि हमारे टू सेक्स ऑर्गन्स, ओके, और टू सेक्स सेल्स मतलब क्या होता है, गैमेट्स, इनका फ्यूजन होता है। ओके, पेरेंट्स के टू सेक्स सेल दैट इज मेल सेल एंड फीमेल सेल, ओके, और गैमेटेंजिया दैट इज सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल, ओके, इनके फ्यूजन से एक न्यू डॉटर सेल फॉर्म होती है। ठीक है, उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली फंजाई में जितने भी टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट करते हैं उन सब में कुछ स्टेजेस है जो कॉमन है। फेजेस बोलते हैं, फेजेस आर स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें पहली स्टेज है आपकी प्लाज्मोगैमी, उसके बाद सेकेंड स्टेज होगी आपकी कैरियोगैमी, देन उसके बाद थर्ड स्टेज होगी आपकी मियोसिस। पहली स्टेज है प्लाज्मोगैमी, सेकेंड स्टेज है आपकी कैरियोगैमी और थर्ड स्टेज है आपकी मियोसिस। तो प्लाज्मोगैमी में बेसिकली क्या होता है, जैसे ये दो हैप्लॉइड सेल्स है, ठीक है, मान लो ये आपकी मेल सेल है, आपकी ये फीमेल सेल है। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम प्रोटोप्लास्ट भी बोलते हैं, उनका फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी इज बेसिकली फ्यूजन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट, किनका, दो सेल्स का, मेल एंड फीमेल सेल्स के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो जाना, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। उसके बाद क्या होगा, अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, प्लाज्मोगैमी के बाद हमने देखा है हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस, एन एन एन। ओके, सिंगल न्यूक्लियस को हम डिनोट करते हैं एन एन एन, हैप्लॉइड जिसको बोलते हैं। डिप्लॉइड कैसे होगा आपका, टू एन। आपको तीन टर्मिनोलॉजी याद रखना है, एन माने हैप्लॉइड, टू एन माने डिप्लॉइड, ओके, और मानो एन प्लस एन दिखाया जाए तो उसको बोलते हैं हम डाइकैरियोन। ओके, तो याद रखना, एन यानी हैप्लॉइड, ट्वाइस एन यानी डिप्लॉइड, एन प्लस एन यानी डाइकैरियोन। तो जब प्लाज्मोगैमी होती है तो दोनों सेल्स के न्यूक्लियस साइड बाय साइड अलाइन करते हैं लेकिन फ्यूज नहीं होते हैं। ओके, तो दोनों न्यूक्लियस साइड बाय साइड स्टैंड कर रहे हैं लेकिन फ्यूज नहीं हो रहे, उसको बोलते हैं हम डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोन। जब जैसे इस तरह से प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया था, उस तरह से जब न्यूक्लियस फ्यूजन फ्यूजन होता है दोनों सेल्स का, ओके, मेल एंड फीमेल का न्यूक्लियस जब फ्यूज हो जाएगा, तो कैरियो का मतलब भी होता है न्यूक्लियस, ओके, गैमी मतलब फ्यूजन। ओके, तो जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। ओके, तो ट्वाइस एंड हैप्लॉइड का दो जब फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड काइंड ऑफ कैरियोगैमी के बाद हमें एक जाइगोट सेल हमें मिलेगी। ओके, तो इसके अंदर जब मियोसिस होगा तो फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। मियोसिस के बाद क्या होगा, कैरियोगैमी के बाद डिप्लॉइड सेल के अंदर जब मियोसिस होगा तो फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल, कैसे, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएगी जो एक दूसरे से आपस में भी डिफरेंशिएट रहेगी। ये इससे मैच नहीं होगा, ये इससे मैच नहीं होगा, ये इससे मैच नहीं होगा, फोर डिफरेंट हैप्लॉइड डॉटर सेल्स विल फॉर्म। तो उस प्रोसेस फ्रॉम डिप्लॉइड सेल, तो उसको हम बोलेंगे, उस डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, मियोसिस। तो ये थ्री स्टेजेस है जो हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टेक्स प्लेस होगी। फंजाई के अंदर कौन सी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड आपका मियोसिस। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपकी एक छोटी सी ट्रिक्स है, पुअर गर्ल सो पुअर गर्ल गोइंग शॉपिंग स्लोली। P स्टैंड फॉर प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, G स्टैंड फॉर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जिसको हम गैमेटेंजिया बोलते हैं, गैमेटेंजी बोलते हैं। सेकेंड G स्टैंड फॉर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन,
थर्ड इज फोर्थ स्टैंड फॉर स्पर्मेटाइजेशन एंड फिफ्थ स्टैंड फॉर द सोमेटोगेमी। आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि कौन से मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व होती है फंजाई के लिए, ये आपको कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाएगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जरूरी पॉइंट है। ओके, आपको ये मेथड्स के नाम मुंह में आपको याद होने ही चाहिए। लेट्स गो, आपका पहला मेथड देखते हैं यहाँ पे, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। ओके, आपको यहाँ पे याद रखना है हमेशा, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा आपका, बेसिकली दो गमीट्स इन्वॉल्व होंगे। ओके, इसमें एक मेल गमीट होगा, एक फीमेल गमीट होगा। इन दोनों में से एटलीस्ट एक इन दोनों में से एटलीस्ट एक गमीट मोटाइल रहेगा। दोनों भी रह सकते हैं, बट दोनों में से एक का मोटाइल होना कंपलसरी है। आइदर वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों भी मोटाइल हो सकते हैं, बट दोनों नहीं हुए तो एटलीस्ट एक का मोटाइल होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में थ्री टाइप्स है, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ऊगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल गमीट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मॉर्फोलॉजिकली। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर दिखते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजिकली उनका फ्यूजन हो जाना, ओके, उन गमीट्स का आपस में फ्यूजन मतलब कांटेक्ट में आ जाना, यहाँ पे कॉपुलेशन है इसलिए उसको हम बोलेंगे आइसोगैमी। ओके, अनआइसोगैमी मतलब क्या होगा, दोनों जो गमीट से आपके वो आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, मॉर्फोलॉजिकली वो डिसिमिलर रहेंगे। ओके, इसलिए उसको बोलते हैं अनआइसोगैमी। ठीक है, तो उनके बिटवीन फ्यूजन हो जाएगा मानो, उन दो गमीट आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे मानो, तो उसको बोलेंगे हम अनआइसोगैमी। क्या होंगे, कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। ऊगैमी का मतलब क्या होता है, एग एंड स्पर्म, फंजाई के एग एंड स्पर्म जो होते हैं, एग फॉर फीमेल बॉडी, स्पर्म फॉर मेल बॉडी, इन दोनों के बिटवीन जब कांटेक्ट होता है, इन दो गमीट्स के बिटवीन, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है याद रखना, यहाँ पे किसके बिटवीन हो रहा है, गेमिट्स। गेमिट्स का मतलब क्या होता है आपका, सेक्स सेल्स। यहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है या कोई गेमिटेंजिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्या यूज हो रहा है यहाँ पे हमेशा, गेमिट्स। उसमें भी कोई मोटाइल होगा। ओके, तो कुछ जब सिमिलर होगी गमीट्स उसको आइसोगैमी बोलना है, उनके कॉन्टेक्ट को। और जब डिसिमिलर होंगे उसको अनआइसोगैमी बोलेंगे। एग एंड स्पर्म के कॉन्टेक्ट को आप ऊगैमी बोलेंगे। तो ये तीन टाइप्स आएंगे आपके प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट। ओके, नाम में ही है गैमेटेंजिया, हमें पता है गैमेटेंजिया का मतलब ही होता है आपका सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे गमीट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ओके, गैमेटेंजिया इन्वॉल्व हो रहा है बेसिकली। तो जैसे कि क्या होगा यहाँ पे, एंथ्रेडियम, ये मेल गमीट है, मेल गैमेटेंजिया है, सेक्स ऑर्गन है। उगोनियम क्या है आपका, फीमेल गैमेटेंजिया, ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इन दोनों के बिटवीन क्या होगा आपका, कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट जब होता है तो क्या होगा, यहाँ पे याद रखना, बेसिकली कांटेक्ट मतलब क्या होगा, सिर्फ कांटेक्ट होता है, कंप्लीटली फ्यूज नहीं होता है, कंप्लीटली फ्यूज नहीं होगा। जब कॉपुलेशन होता है बेसिकली आपका, याद रखना, कॉपुलेशन में क्या होता है, कंप्लीट फ्यूजन होता है, याद रखना। ठीक है, तो इसके पहले के प्रीवियस साइड में जब ने हम देखा था, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन देखा था, राइट, हमने उसमें आइसोगैमी अनआइसोगैमी, तो वहां पे कॉपुलेशन यूज रहा हुआ था शब्द, मतलब क्या होगा उसका मतलब, यहाँ पे फ्यूजन कंप्लीट होगा। आपको ये यहाँ से याद रखना है, मतलब इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखें, कॉन्टेक्ट मतलब कंप्लीटली फ्यूज नहीं होगा, कॉपुलेशन का मतलब होगा कि कंप्लीट फ्यूज होना। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने जो देखा था प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, तो वहां पे क्या होगा, दोनों गमीट्स आपस में कंप्लीटली फ्यूज होते हैं। ओके, कॉपुलेशन का मीनिंग ही ये होता है, कंप्लीटली फ्यूज हो जाना। और कांटेक्ट में क्या होगा, वो जस्ट कांटेक्ट में आते हैं, कंप्लीटली फ्यूज नहीं होंगे। तो गैमेटेंजिया का मतलब सेक्स ऑर्गन होता है, तो कौन से सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हुए यहाँ पे, एंथ्रीडियम एंड यूगोनियम। इस प्रोसेस को हम गैमेटेंजी भी बोलते हैं, या अल्टरनेट नेम आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एंथ्रेडियम जो होता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्म करता है। उसके कारण क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इनसाइड द ओगोनियम ट्रांसफर हो जाता है। फिर दोनों का जब न्यूक्लियस ट्रांसफर मतलब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो डिप्लॉइड हमारा जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था,
डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होकर उसके अंदर मियोसिस होकर आपके डॉटर सेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा। कमिंग टू द आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब हमको पता है कंप्लीटली फ्यूज। तो यहाँ पे दो सेक्स ऑर्गन जो रहेंगे आपके, मानो ठीक है, दो सेक्स ऑर्गन जो रहेंगे, दो गैमेटेंजिया जो रहेगा, मेल एंड फीमेल का गैमेटेंजिया, इनमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका कंप्लीट फ्यूजन होगा। क्या होगा? कंप्लीट फ्यूजन। देखिए कंप्लीट फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे गैमेटेंजिया के, तब जाके जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है। तो कंप्लीट फ्यूजन यहाँ पे टेक्स प्लेस हो जाएगा, वॉल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी दोनों की और कंप्लीटली फ्यूज हो जाएंगे आपस में। तो उसको बोलते हैं हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसको दूसरा नाम दिया गया गैमेटेंजियोगैमी। ओके, गैमेटेंजियोगैमी। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी यहाँ पे, याद रखिएगा, स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे दो हाइपर स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाते हैं। एक को हम स्पर्मेशिया बोलते हैं, दूसरे को हम रिसेप्टिव हाइपा बोलते हैं। स्पर्मेशिया जो होता है आपका मेल सेल की तरह काम करता है, रिसेप्टिव हाइपा यहाँ पे फीमेल सेल। तो स्पर्मेशिया एंड रिसेप्टिव हाइपा के अंदर कांटेक्ट होता है या फ्यूजन होता है मानो, ठीक है। तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटाइजेशन, याद रखिएगा। सोमेटोगेमी में क्या होता है, सोमेटिक हाइपा जो होता है यहाँ पे, जनरली हमने पता है कि रिप्रोडक्टिव हाइपा जो होता है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे सोमेटिक हाइपा इन्वॉल्व हो रहा है। सोमेटिक हाइपा में प्लस एंड माइनस इस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है, इसको मेल बोलेंगे, उसको फीमेल बोलेंगे। इनमें जो फ्यूजन होता है, ओके, दो सोमेटिक हाइपा के अंदर, तो आपका डॉटर सेल फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? सोमेटोगेमी। तो इस तरह से 5 प्रोसेस हमने डिस्कस करे हैं जो सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ फंजाई के अंदर डिस्कस की जाती है। कमिंग टू द सेक्सुअल स्पोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सेमेंट के हिसाब से कौन से सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं? पहला है आपका oospores, दूसरा है आपका zygospore, उसके बाद है आपका ascospores, देन basidiospore। तो याद रखना हमेशा, oogoonium एंड एंथ्रेडियम, oogoonium एंड एंथ्रेडियम बाय गमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के कारण कौन सा स्पोर फॉर्म होगा? आपका oospore। ओके, oogoonium एंड एंथ्रेडियम के फ्यूजन के कारण गमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हो जाता है इनके बिटवीन जब, तो कौन सा स्पोर फॉर्म होगा? आपका oospore, जो कैसे होगा? हैप्लॉइड। उसके बाद है आता है जाइगोस्पोर। हमने देखा था ऑलरेडी गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के कारण, ठीक है, जब मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया होता है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनमें कंप्लीटली फ्यूजन हो जाता है, कॉपुलेशन लिखा है, कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है, तो जाइगोट फॉर्म होता है और उससे हमारे जाइगोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली फ्यूजन के बाद, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के बाद जाइगोस्पोर फॉर्म होते हैं। उसके बाद है आपका अस्कोस्पोर्स। आपको याद रखना है, अस्कोस्पोर्स जो होते हैं हमेशा याद रखना है कितने नंबर्स में होते हैं? 8 अस्कोस्पोर्स होते हैं आपके। कितने? 8 अस्कोस्पोर्स। तो अस्कोस्पोर्स किसके अंदर फॉर्म होते हैं बेसिकली? अस्कस के अंदर। ये जो अंदर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको हम? अस्कस। ओके, तो बेसिकली अस्कोस्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए कुछ फ्रूटिंग बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या? फ्रूटिंग बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रूटिंग बॉडी किसको बोलते हैं हम? ये देखिए क्लिस्टोतेशियम, ये आपका फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, ये आपका क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, अस्कोस्पोर अस्कस के अंदर फॉर्म होते हैं, अस्कस हमेशा किसी भी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और अस्कस के अंदर कितने अस्कोस्पोर फॉर्म होते हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 8 अस्कोस्पोर याद रखना, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहां से स्पोर्स रिलीज होते हैं मानो, ठीक है। तो क्लिस्टोतेशियम, तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्लिस्टोतेशियम दिखता कैसे? कंप्लीटली राउंडेड शेप और ग्लोबस शेप, ठीक है, आपको ये बोलना है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फ्रूटिंग स्ट्रक्चर फॉर अस्कोस्पोर, दैट इज पेरिथेशियम। कैसे दिखता है ये आपका? फ्लास्क शेप। ओके, यहाँ पे इसके ओपनिंग को बोलते हैं आप ओस्टियोल। क्या बोलोगे आप? ओस्टियोल, ओपनिंग को। उसके बाद है नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका एपोथेशियम। ये किस तरह से देता है? कप एंड सॉसर शेप। ओके, कैसे दिखेगा आपका? कप एंड सॉसर शेप, डिस्क शेप बोल सकते हैं आप। एपोथेशियम आपका क्या होगा? नेक्स्ट फ्रूटिंग बॉडी हो गया आपके अस्कोस्पोर के लिए। उसके बाद है आपका अस्कोस्ट्रोमा।
ये एक इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, बस यहाँ से याद रखना है कि एक स्ट्रोमैटिक स्ट्रक्चर, मैट लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है स्ट्रोमैटिक स्ट्रक्चर, उसको हम अस्कोस्ट्रोमा बोलते हैं, जहां से आपका फ्रूटिंग बॉडी रिलीज होता है। उसके बाद आपका सूडोथेशियम, नाम में ही है सूडो, सूडो का मतलब है फॉल्स। जैसे आपको पता है पेरिथेशियम जो होता है वो फ्लास्क शेप था, तो ये पेरिथेशियम की तरह ही दिखता है, रिसेम्बल लाइक अ पेरिथेशियम, बट कंप्लीटली पेरिथेशियम भी नहीं होता, इसलिए सूडोथेशियम बोला गया है। ओके, तो इसका शेप कैसे होगा, बेसिकली फ्लास्क शेप। बेसिडियोस्पोर, ये आपका लास्ट सेक्सुअल स्पोर है, आपको याद रखना है यहाँ पे बेसिडियोस्पोर हमेशा स्टेरिगमेटा के ऊपर फॉर्म होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको स्टॉक लाइक, ओके, इसको बोलते हैं हम स्टेरिगमेटा। तो स्टेरिगमेटा किसके ऊपर फॉर्म होता है, बेसिडियम के ऊपर। किसके ऊपर होता है, बेसिडियम। तो हमेशा सेक्सुअल स्पोर बेसिडियोस्पोर कितने नंबर्स में आते हैं, दैट इज 4 नंबर्स में। गिनिए इसको, कितना है 4। तो 4 बेसिडियोस्पोर फॉर्म होते हैं, और ये किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं क्या, नहीं, ये बाहर फॉर्म हो रहे हैं, ओपनली फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए आपको इसको बोलेंगे एक्सोजीनियस स्पोर। जो स्पोर्स आउटसाइड फॉर्म होते हैं बिना किसी फ्रूटिंग बॉडी के सहारे, उसको क्या बोलोगे आप, एक्सोजीनियस। जो आपको क्लियरली नेकेड आप देख पा रहे हो डायग्राम में, वो ओपन स्ट्रक्चर में फॉर्म दिखाई दे रहे, राइट। उसको आउटसाइड फॉर्म होने के कारण क्या बोलोगे आप, एक्सोजीनियस। वही मानो अस्कोस्पोर्स की बात करेंगे तो किसी ना किसी फ्रूटिंग स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म हो रहा था, राइट। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, एंडोजीनियस स्पोर। क्या हो जाएंगे वो आपके, एंडोजीनियस स्पोर, अस्कोस्पोर्स। देखिए बेसिडियोस्पोर कैसे बाहर फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो वो कैसे हो जाएंगे आपके एक्सोजीनियस स्पोर्स, याद रखिएगा। तो बेसिडियोस्पोर्स कितने नंबर में फॉर्म होते हैं आपके, बेसिकली 4 नंबर्स में। तो यहाँ पर इस स्लाइड पे इस टॉपिक से आपको कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि व्हाट आर द स्टेजेस, ओके, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपके हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे वैसे भी। बेसिकली इस लेक्चर से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाने का चांस है कि मानो जैसे डिस्क्राइब द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द फंजाई, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, प्लाज्मोगेमी क्या होता है आपका, ओके, कैरियोगेमी क्या होता है, एंड मियोसिस क्या होता है। तो उसको आपको डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डायग्राम हमने स्लाइड में बताई थी कैसे दिखती है, राइट, और वो प्रोसेस में कैसे होता है वो सारे स्लाइड के पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन आपको कर सकते हैं। उसके बाद है शॉर्ट आंसर्स, ओके। शॉर्ट आंसर्स में है लिस्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन द फंजाई। तो अभी जो हमने पढ़ा है, पैनोगामेटिक कॉपुलेशन हो गया, गैमेटेंजियल कांटेक्ट हो गया, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हो गया, सोमेटोगैमी हो गया, स्पर्मेटाइजेशन हो गया आपका, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है PGGASS, राइट। तो वो मेथड्स के बारे में आपको सिर्फ लिस्ट आउट करना है, मेथड्स के नाम्स आपको लिखने हैं, उसमें क्या होता है कैसे होता है वो आपको मेंशन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि लिस्टिंग ही बोला है। उसके बाद है कि सेक्सुअल स्पोर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, अभी हमने देखे थे स्पोर हो गया आपका, अस्कोस्पोर हो गया, बेसिडियोस्पोर हो गया आपका, राइट, जाइगोस्पोर्स हो गया। तो ये आपके क्या होंगे, बेसिकली सेक्सुअल स्पोर्स हो गए, तो इसके सिर्फ आपको नाम मेंशन करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस लेक्चर से आपको पूछने का चांस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशंस ऑफ पैरासाइट एंड पैंडेमिक, तो ये ऑलरेडी हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड्स में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के प्रीवियस 4 लेक्चर्स, इसमें हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो होप सो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस लेक्चर। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स और वीडियोस, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।